आइए आप सबका नमस्कार। देखिएगा कि आज जो है कि जीविका बैकयार्ड मुर्गी पालन के कैश बुक हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसी पे आपको हम बताने जा रहे हैं। ये मुर्गी जो मुर्गी पालन होता है ये बड़ा टेढ़ा खीर है, इसमें थोड़ा कीजिए तो सावधानी पूर्वक कीजिए, ठीक है ना। इसमें बड़ी खरीदारी होता है। अब बहुत तरह का मिसलेनियस में बहुत खरीदारी होता है। मिसलेनियस आइटम हो गया या जो कि दावा हो गया, दाना हो गया, इसमें बहुत टाइप का खरीदारी होता है। तो आपको जो हम आज जो है कि जीविका बैकयार्ड मुर्गी पालन का भाग 1, ठीक है ना, ये इसको करते हैं भाग 1, ठीक है ना। जब इसको कर देते हैं क्या, भाग 1, भाग 1 बता रहे हैं, ठीक है। भाग 1 बता रहे हैं। इसके करते करते आपको बहुत सारा इसमें है, एकदम 10 बैठक लेके जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मुर्गी फार्म में बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा टफ है। लेकिन इसको जो है कि 28 दिन लिखा जाता है, इसको जो है कि लगातार नहीं लिखा जाता है। क्योंकि जब से बच्चा चूजा गिरता है तो उसके बाद में 28 दिन में क्या होता है, उसका सब कुछ हिसाब किताब क्लियर कर देना होता है। उसके बाद यूसी भी जमा कर देना होता है। तो यही मैं बता दूं कि देखिएगा ना, जीविका बैकयार्ड मुर्गी पालन हो गया, कैश बुक रोकड़ बही। अब हम कैसे लिखेंगे इसी के बारे में बता रहे हैं। चूँकि कुछ कलीग लोगों का ये कमेंट भी था या मैसेज भी था, जिसको आप एक बार देखिए। तो देखिएगा कि मैं बता दूं कि दिनांक हो गया, यहाँ पे रिसिप्ट माने आय हो गया, खाता बही हो गया, पृष्ठ संख्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, दिनांक हो जाएगा, यहाँ पे भी दिनांक हो जाएगा, पेमेंट होगा, खाता बही पृष्ठ संख्या होगा, कैश हो गया, बैंक हो गया। तो इसमें बता दें कि जैसे दिनांक में दिन हो गया, आय माने जो पैसा हमारे पास आए उसे आय कहते हैं। जो हमारे पास आया, आय हो गया। इधर क्या होता है, पेमेंट। इधर क्या होगा आपको देखिएगा, जो पेमेंट हो गया, इधर क्या होता है आपको हम बता दें कि उसमें जो कि आय व्यय लगातार चलते रहता है। आय जब होगा तब भी व्यय होगा, ठीक है ना। तो इधर देखिएगा आपको कि व्यय हो गया, इसको करते हैं व्यय, व्यय हो गया, ठीक है। आय और व्यय हो गया। तो वहीं देखिएगा कि हमारे पास क्या आता है और क्या जाता है। तो इसमें देखिएगा प्रारंभिक शेष होता है। उसके बाद में देखिएगा कि 1/1/2000 का जब जिस दिन हम कैश बुक लिखते हैं, जिस दिन हम जो कि कोई भी कैश बुक लिखेंगे या कोई भी मिनट लिखेंगे या कोई या प्राप्ति भुगतान बनाएंगे, तो उसका हम जो कि होता है ना, प्रारंभिक नगद शेष क्या होता है, कभी भी नील होता है, ठीक है। प्रारंभिक नगद शेष नील होता है। तो प्रारंभिक नगद शेष माने अभी प्रारंभ में कुछ आया नहीं। जिस दिन हम शुरू किए उस दिन क्या कुछ आता है, नहीं आता है। तो जिस दिन आया उस दिन हमारे पास तो कुछ आया नहीं, तो उस दिन हम क्या आता है, प्रारंभिक नगद शेष जो पिछले बैठक का होता है उसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, नील होते हैं, नील लिखते हैं। अब देखिएगा कि वहीं हम आपको बता दें, अब ये जो पैसा बचेगा ये जाकर क्या होगा, अगले बैठक में प्रारंभिक नगद शेष हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो ये देखिएगा कि यहाँ पे क्या कर रहा है, लाइवलीहुड के लिए क्या है, पैसा है। लाइवलीहुड के लिए पैसा है, देखिए ना, लाइवलीहुड पोल्ट्री फंड DPCO CLF अकाउंट। पहले होता था क्या, ग्राम संगठन के खाता में पैसा ट्रांसफ़र होता था, ठीक है ना। पहले कहाँ पैसा जाता था, ग्राम संगठन के खाते में पैसा जाता था। लेकिन अब पैसा कहाँ आ रहा है, डायरेक्ट पैसा कहाँ आ रहा है, CLF के खाते में आ रहा है और CLF से ही लेन देन किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट CLF के खाता में लेन देन हो रहा है। तो देखिएगा पृष्ठ संख्या 1, जब आप जो है कि लेजर खोलिएगा, इसका लेजर बनाइएगा ना, तो जब लेजर बनाइएगा तो लेजर में क्या होगा, जो लेजर में जो पेज होता है, जैसे सामान्य खाता बही, जब सामान्य खाता बही इसका लिखिएगा, तो सामान्य खाता बही में हम क्या करेंगे, जो वहीं जो होता है सामान्य खाता बही में कुछ जो पेज होगा हमारे पास, उसमें क्या करते हैं, जो इसको जो खाता शीर्ष का नाम, खाता शीर्ष का जो नाम होगा उसमें क्या होता है, उसका हम हेड खोल देते हैं और वहीं इसको पेज संख्या देंगे, जो कितना पेज संख्या में क्या क्या बात लिखा गया है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद में देखिएगा उसमें हम पूरा डिटेल में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या होगा, 10/2/2022 को लाइवलीहुड पोल्ट्री फंड के लिए DPCO से CLF के अकाउंट में डायरेक्ट खाता में कहाँ गया, ट्रांसफ़र किया गया। तो कहाँ लिखा गया, पृष्ठ संख्या 1 में लिखा गया, ठीक है ना। तो जब आप सामान्य खाता बही खोलिएगा इसका, तो उसमें देखिएगा कि 1 में कितना लिखा गया, 5 लाख रुपया। अब देखिए कैश में नील है, क्योंकि कैश में डैश है, इसलिए कैश हमारे पास पैसा आया नहीं, ठीक है ना।
आया कहाँ पे, बैंक में आया, तो डायरेक्ट हम कहाँ लिखे हैं, बैंक में लिखे हैं। अब देखिएगा कि अब जो कि हम जब इसका मिलान करते हैं, टोटल करते हैं, तो टोटल में जब आएंगे तो देखेंगे कहाँ, कैश बुक में क्या है, कैश में है तो पैसा है नहीं, तो यहाँ पे नील हो गया। और वहीं बैंक में कितना है, 5 लाख है, तो देख रहे हैं ना 5 लाख रुपया डाल दिया गया है। ये तब क्या हो गया, ये हमारा आय साइड हो गया, माने आय साइड माने आया हुआ पैसा का साइड हो गया। अब हम कहाँ जाते हैं, व्यय साइड, जो हमारे पास से व्यय माने हमारे पास से चला जाता है, उधर इधर हो गया व्यय साइड। तो व्यय साइड में देखिएगा दिनांक हो गया, तो दिनांक है जो जो हमारा पैसा यहाँ पे व्यय होगा उसको हम दिनांक डालेंगे और उतना पैसा डालेंगे और क्या करेंगे, बैंक से घटा लेंगे, चेक से देंगे या कैश से देंगे, तो कैश है नहीं तो बैंक से क्या करेंगे, निकासी भी करेंगे। जब निकासी करेंगे तब जा करके यहाँ पे क्या होगा, आय साइड में आ जाएगा, ठीक है ना। इसे बैंक से हम निकासी करेंगे, चूँकि नगद खर्चा के लिए क्या करेंगे, बैंक से निकासी करेंगे, या कंट्रीब्यूशन आएगा तो कंट्रीब्यूशन से हम करेंगे। लेकिन यदि हमारे पास कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो कहाँ से निकालेंगे, बैंक से निकालेंगे। 5 लाख जो रुपया पड़ा है, 5 लाख में से ही हम निकाल करके क्या करेंगे, उसमें कैश में लाएंगे, कैश में लाएंगे तब वहाँ से कैश स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 5 लाख में 1 लाख रुपया कैश हम निकालते हैं, 50,000 कैश निकालते हैं, या 25,000 कैश निकालते हैं, या 30,000 कैश निकालते हैं। जब यहाँ पे कैश निकालेंगे तो फिर यहाँ पे डेट लिखे, यहाँ पे कैश लिखेंगे ना, तब क्या होगा, ये कैश में आ जाएगा, तब इसका कैश का हिसाब होगा। तो अभी फिलहाल इसमें कैश में नहीं है। अब आइए इसमें आते हैं कहाँ, भाग व्यय साइड में। तो व्यय साइड में देखते हैं कि पेमेंट देख रहे हैं ना, दिनांक है, पेमेंट कुछ नहीं हुआ, पीठ संख्या जब पेमेंट होता तब न डालते हैं कितना में लिखा गया है, कैश में और बैंक में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो देखिएगा अंतिम नगद शेष कितना है, नील है, और बैंक में कितना है, 5 लाख हो गया, और टोटल में देखिएगा तो क्या हुआ, नील हो गया, और फिर बैंक में 5 लाख रुपया। तो देखिएगा दोनों को आय साइड या व्यय साइड, ठीक है ना, आय साइड या व्यय साइड दोनों का टोटल मैच कर रहा है। इसका मतलब जो आपका जो कैश बुक लिखे हैं, रोकड़ बही लिखे हैं, ये क्या है, सही है, ठीक है। अगर दोनों में डिफरेंस करता है तब आपको परेशानी आता है, कहीं ना कहीं पैसा मिस कर गया है। तो मैं आपको ये जो है गया भाग 1 हो गया, भाग 1 को मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में आप देखिएगा कि तो भाग 1 हो गया। अब भाग 1 के जो कि आपको ये भाग 2, 3, 4, 5 जाएगा, तो यहाँ से हम करेंगे। तो ये आपका यहीं पे मैं अपना वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, मैं अपने बाड़ी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।